Good morning everyone. Today we will discuss about part number 4 of chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So students, now let's start part number 4. Getting off the train at Ranchi next morning means कि next morning रांची में ट्रेन से उतरते ही रियलाइज मीन्स कि ही यहाँ पे जो है वो किसको शो कर रहा है, बिपिन बाबू को, कि बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया एट वंस एक बार डैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो वहाँ पे पहले कभी भी नहीं गए थे। मीन्स कि उन्होंने एक बार फिर से यही रियलाइज़ किया कि वो पहले वहाँ पे कभी भी नहीं गए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो जो है स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी, उन्होंने वहाँ पे एक टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और कुछ समय जो है वो टाउन में ही घूमे। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, डैट द स्ट्रीट्स, की वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, द बिल्डिंग्स, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, द होटल्स, द बाज़ार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस। स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस का मतलब क्या होता है, ज़रा सी भी पहचान। मीन्स कि उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से वो किसी भी प्लेस से ज़रा से भी परिचित नहीं थे, वो इन प्लेसेस को ज़रा से भी नहीं पहचानते थे। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, अब वो सोचते हैं कि जो हुड्रू फॉल्स का ट्रिप है वो क्या मेरी मदद करेगा। ही डिडेंट बिलीव, वो बिलीव नहीं करते, सो इसलिए, बट परंतु एट द सेम टाइम देखो क्या होता है, ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग, वो जो है ऐसी फीलिंग के साथ वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। डैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, कि उन्होंने अच्छे से वहाँ पे ट्राई नहीं किया। सो इसलिए ही अरेंज्ड फॉर अ कार, उन्होंने अपने लिए एक कार का अरेंजमेंट किया, कार को अरेंज किया एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून दोपहर के समय वो हुड्रू के लिए निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू में सेम आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून को 5 o'clock क्या होता है देखते हैं। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, मीन्स कि वहाँ पे कोई ग्रुप जो है पिकनिक के लिए आए हुए थे, तो उनमें से 2 गुजराती जेंटलमैन डिस्कवर्ड, उन्होंने वहाँ पे क्या पाया, बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, की जो बिपिन बाबू थे वो एक बहुत बड़े स्टोन, बोल्डर का मतलब क्या होता है, बिग स्टोन के पास जो है बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। व्हेन ही केम राउंड, जब उनको होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, फर्स्ट थिंग जो थी बिपिन बाबू ने क्या कही थी, बिपिन बाबू सैड वास, वो क्या कही थी, आई एम फिनिश्ड, कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। देयर्स नो होप लेफ्ट, कि मेरे अंदर अब बिल्कुल भी होप नहीं बची है, कोई भी आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता, अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है बिपिन बाबू वापस कोलकाता में थे। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, डैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनके पास बिल्कुल भी ट्रूली सच में कोई भी होप नहीं थी। सून, जल्द ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ भूल जाएंगे। हिज विल टू वर्क, अपने वर्क करने की इच्छा, मीन्स कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हिज विल टू वर्क, उनकी वर्क करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस। हिज एबिलिटी, उनकी एबिलिटी। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके माइंड का बैलेंस। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, अब वो कहते हैं कि क्या मेरा भी जो है एंड होने वाला था पागल खाने में, कि क्या मेरा भी जो एंड है वो पागल खाने में होगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, जो बिपिन बाबू थे वो कुछ भी नहीं सोच सके। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंदा, घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल की एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनको आने के लिए कहा। देन आफ्टर शोवर, मतलब बाथिंग के बाद, नहाने के बाद, ही गोट इनटू बेड, वो बेड पे चले गए। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने एक आइस बैग लिया और वो अपने हेड पे आइस बैग को लगाने लगे, आइस बैग से अपने हेड को थोड़ा दबाने से लगी। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर, उसी समय क्या हुआ, जो सर्वेंट था उनका उनके लिए एक लेटर को लेके आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि कोई पर्सन जो था वो लेटर बॉक्स में उनके लिए छोड़ के गया था। एक ग्रीनिश एनवेलप, जो वो एनवेलप था वो ग्रीनिश था, ग्रीन कलर का था। विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, की वहाँ पे ना रेड इंक से उनके उस एनवेलप के ऊपर बिपिन बाबू का नेम लिखा हुआ था।
अबव द नेम इट्स सैड, अब देखो नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग क्या होता है, प्राइवेट, की अर्जेंट एंड प्राइवेट। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन की उनकी इतनी बुरी हालत थी, बिपिन बाबू हैड अ रियलाइज, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, बिपिन बाबू को फीलिंग आई दैट ही ओ टू गो थ्रू द लेटर, की उन्हें जो है ये लेटर को गो थ्रू करना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने जो एनवेलप को ओपन किया, मतलब उसको फाड़ दिया। एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वट ही रीड, अब देखो उन्होंने उस लेटर में क्या रीड किया, देखते हैं। डियर बिपिन, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, कि मेरे पास ऐसा आइडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता, डैट एफ्यूलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि जो तुम्हारे अंदर ये जो सारा चेंज आया है, जिस तरह का तुम्हारी एफ्यूलेंस को लेके, तुम्हारी सुख समृद्धि को लेके, डैट इट हैज़ डन, मीन्स कि उन्होंने क्या सोचा, मतलब यहाँ पे जो ये लेटर आया इसमें क्या लिखा हुआ था, एक बार फिर से देखते हैं कि आई हैड नो आइडिया, कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मीन्स कि यहाँ पे जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है वो बोल रहा है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। डैट एफ्यूलेंस, जो कि तुम्हारी सुख समृद्धि है, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज लेकर आएगी। डैट इट हैज़ डन, जो कि अब तुम्हारे अंदर है, इतना चेंज लेकर आएगी, तुम्हारी सुख समृद्धि तुम्हारे अंदर, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। Was it so difficult for you, कि क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था, टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि अपने एक ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना। डाउन ऑन हिज लक, जिसका जो लक था वो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा था, क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था अपने उस ओल्ड फ्रेंड की मदद करना। आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे रिसोर्सेज भी सब कुछ जो है वो लिमिटेड है। वट आई हैव, मेरे पास क्या है, इस इमेजिनेशन, मेरे अंदर क्या है, मेरे पास क्या है, इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक पार्ट जो है, आई यूज, मैंने यूज़ किया है, इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो कि तुम्हारा ये अनफीलिंग बिहेवियर है ना, उसको मतलब कि एज अ पनिशमेंट फॉर, उसको दंड देने के रूप में मैंने अपने इमेजिनेशन का ही एक पार्ट जो है वो यूज़ किया है, तुम्हें तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर के लिए दंड देने के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, कि अब तुम जो हो ठीक हो जाओगे दोबारा से। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, अब वो क्या कहता है कि मेरे द्वारा लिखा गया एक नोवेल जो है एक पब्लिशर ने मंगवाया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, की वो जो है अगले कुछ महीनों में मुझसे मिलेंगे। योर्स चूनी लाल, अब ये जो लेटर था वो किसने लिखा था, चूनी लाल ने लिखा था। क्या लास्ट में क्या आया कि चूनी लाल, मतलब ये जो सारा लेटर था वो चूनी लाल ने लिखा था। चूनी लाल ने क्या लिखा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो तुम्हारी ये एफ्यूलेंस है वो तुम्हारे अंदर इतना चेंज लेकर आ जाएगी, जैसे कि तुम इतना चेंज हो गए हो, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कितना डिफ़िकल्ट था अपने एक ओल्ड फ्रेंड की मदद करना जब वो इतने बुरे वक्त से गुजर रहा था। और मेरे पास तो उस समय कोई मनी भी नहीं थी, मगर मेरे पास क्या थी, इमेजिनेशन थी, जिसका मैंने यूज़ किया। मतलब ये जो सब कुछ किया था ना बिपिन बाबू के साथ, ये सब कुछ किसने किया था, चूनी लाल ने किया था। उसने यहाँ पे बोला कि मेरे पास क्या थी, इमेजिनेशन थी, जिसके एक पार्ट को मैंने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, तुम्हें दंड देने के लिए, है ना। क्यों दंड देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे ये जो अनफीलिंग बिहेवियर था इसके लिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता था, ठीक है। तो तभी मैंने ये सब कुछ करा है, मगर अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, अब तुम दोबारा से ठीक हो जाओगे। मीन्स कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ये सारा का सारा जो भी ड्रामा था, जो भी ये सब कुछ किया था, ये किसने किया था, ये जो सारी ट्रिक्स थी ये किसकी थी, ये चूनी लाल की थी। मीन्स कि रियली में वो रांची नहीं गए थे, है ना, उनकी जो मेमोरी है उसका लैप्स नहीं हुआ था, ठीक है बच्चों। ये सारा का सारा सब कुछ किसने किया था, चूनी लाल ने किया था। वो एंड में क्या बोलते कि अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दिया, अब तुम वापस ठीक हो जाओगे, ठीक है।
व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब देखो नेक्स्ट में क्या बोलते हैं कि जब डॉक्टर चंदा वहाँ पे आए, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने क्या कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मुझे वहाँ पे वापस जाते ही सब कुछ याद आ गया था। जब मैं रांची में ट्रेन से उतरा था तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। अ यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने क्या कहा, ये यूनिक केस है। आई शेल सर्टेनली, मैं निश्चित ही राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, कि मैं इसको मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड बिपिन बाबू, वो कहते हैं कि मैं रीज़न ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, इज़ डैट आई हैव अ पेन इन द हिप, की वो कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि ना मुझे ना मेरे हिप में पेन है। फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, की मैं ना रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, की क्या तुम मुझे पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये जो स्टोरी थी ये सत्यजीत राय के द्वारा लिखी गई स्टोरी थी। ओके बेटा, कैसी लगी आपको स्टोरी बताना मुझे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।